देखें इसमें कुछ टाइमिंग लिख रहा है क्या? अरे वाह, 37 मिनट। देखिए अब ये हम आपका हेल्थ का पार्ट 2 ला रहे हैं। हेल्थ के पार्ट 2 में हम आपको ये बताएंगे कि साइंटिफिक रूप से ये प्रूव हो चुका है, साइंटिफिक रूप से ये प्रूव हो चुका है कि हम प्रतिदिन डेली हमारे जो ब्रेन है, डेली हमारे ब्रेन में 60,000 थॉट्स आते हैं। 60,000? हाँ, THOUS। कितने हजार थॉट्स आते हैं? 60,000 थॉट्स आते हैं। साइंटिफिक रूप से प्रूव्ड है। हमारा ब्रेन कभी भी काम करता है, सोते हुए भी काम करता है, सपने देखता है, हमारे जो भी हमारे दिन के दिनचर्या होता है उसको रिकॉल करता है। तो जब 60,000 थॉट्स आते हैं, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग कहते हैं, आपकी देखोगे कि आप लोग कहते हैं कि गाय के चारा खिलाओ, आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। ब्राह्मण को दान करो, आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। गरीब दुखियों की सेवा करो, आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। ऐसा लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और आप भी देखोगे, कोई कुत्ता को रोटी दो, आपको बेटर फील होगा। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? अब हम आपको बता रहे हैं कि हमारे बॉडी में 10 तरह के ग्लैंड हैं। कितने ग्लैंड हैं? ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां जिसको बोलते हैं, जहां से हमारा केमिकल रिलीज होता है। जैसे एक लैक्रिमल ग्लैंड है, अगर हम आपको ज्यादा इमोशनल कर देंगे तो आपकी आंख से आंसू आ जाएगा। आता है कि नहीं आता है? इमोशनल कर देंगे तो अगर हमारे जैसे टीचर इमोशनल ही कर सकता है, मार करके किसी बच्चे को आंसू नहीं ला सकते, क्योंकि हम मारते हैं 2 सेकंड में हंसा भी देते हैं, है कि नहीं? तो अगर हम आपको, चलो कोई बच्चे को बुरी तरीके से पीट रहे हैं तो वो रोएगा कि नहीं रोएगा? वो आंसू क्या है? एक्चुअली में पानी नहीं है, लैक्रिमल ग्लैंड से वो रिलीज होता है। अगर हम आपको बोलेंगे कि कोई भी चीज आपके, जैसे कोई भी चीज आप सुनते हैं, देखते हैं, उसी तरीके से आपके शरीर के अंदर हार्मोन रिलीज होना चालू हो जाता है। और इसका एक लाइव एग्जांपल बताते हैं आपको, ठीक है? हम ध्यान से समझिएगा। हम एक पेपर में पढ़े थे आज से 10 साल पहले ही। क्या पढ़े थे? कि एक मूवी हॉल है, मूवी हॉल, और मूवी हॉल में जो एग्जॉस्ट फैन होता है ना, जहां बाहर लगते हैं गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए, तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि एग्जॉस्ट फैन पे एक डिवाइस लगा दिया। कैसा डिवाइस? एक डिवाइस है, और उस डिवाइस को ले आकर के मॉनिटर से कनेक्ट कर दिया, लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया, और उसने ये बताया कि आपके पर्दे पे सीन कैसा चल रहा है, हम यहां से बता सकते हैं। जैसे सपोज मान लो कि फर्स्ट फ्लोर पे आपका साइंटिस्ट बैठा हुआ है लैपटॉप लेकर के, और वहां से लैपटॉप से आपका एक तार कनेक्ट कर दिया, आपके वहां पे एक डिवाइस लगाया हुआ है एग्जॉस्ट फैन पे। यानी कि आप बताओ, 2 बिल्डिंग है, 2 तरीके की बिल्डिंग है, आप समझो बात को। एक बिल्डिंग ए है और एक बिल्डिंग बी है, ठीक है? बी में आपका मूवी चल रहा है, ठीक है? ए बी में आपका मूवी चल रहा है, और यहाँ पे आपका साइंटिस्ट बैठा हुआ है, ठीक है? साइंटिस्ट बैठा हुआ है ए में, यहाँ से यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन है, ठीक है? एग्जॉस्ट फैन होता है ना, तो यहाँ पे पर्दे पे मूवी चल रहा है, और पर्दे पे कैसा मूवी चल रहा है हमको नहीं पता, पर्दे पे कैसा मूवी चल रहा है हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, और साइंटिस्ट यहाँ पे एक लैपटॉप लगाया हुआ है, और इसके तार को इस वाले मॉनिटर में कनेक्ट किया हुआ, इस वाले एग्जॉस्ट फैन पे एक डिवाइस लगाया हुआ है, उसमें कनेक्ट कर दिया। अब वो पर्दे पे कौन सा सीन चल रहा है यहाँ पे? क्योंकि एग्जॉस्ट फैन है, फैन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डिवाइस लगा हुआ है, और इसका जो हवा है वो इस डिवाइस पे केवल हवा आ रहा है। ध्यान से समझना, यानी हम कहना ये चाह रहे हैं कि एक बिल्डिंग ए है और बिल्डिंग बी है। बिल्डिंग ए में साइंटिस्ट बैठा हुआ है, और बिल्डिंग बी में एक पर्दे पे मूवी चल रही है, उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और उस पर्दे पे मूवी चल रहा है, और मूवी में कैसा सीन चल रहा है ए में बैठा हुआ इंसान बता रहा है आपको अपने मॉनिटर पे। आप कहोगे कि तार से लाइव कर दिया, नहीं, इसने क्या किया, एक ऐसा डिवाइस बनाया हुआ है जो कि जहां से एग्जॉस्ट फैन से जो हवा बाहर निकल रहा है ना, हवा बाहर निकल रहा है वहीं पे लगाया है, उस पे हवा जो बाहर निकल रहा है, हवा उस पे पड़ रहा है, उस मशीन पे, उस हवा को पड़ने से जो वहां से हवा निकल रहा है, उसकी वजह से एग्जॉस्ट फैन के हवा से वो बता रहा है कि कैसा आपका सीन चल रहा है। मैं बताने की कोशिश ये करना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना, कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे बॉडी से हार्मोन रिलीज होता है, और वो हमारे सांस से भी बाहर आता है,
और वो जब बाहर आएगा तो वो पूरे के पूरे पंखा का हवा जो है, वो जो भी सांस से बाहर हवा निकल रहा है, वो एग्जॉस्ट फैन खींच करके उस डिवाइस पे फेंक रहा है, और उस डिवाइस का जो लैपटॉप से जुड़ा हुआ है, और वो बता रहा है कि पर्दे पे हैप्पी सीन चल रहा है या सैड सॉन्ग चल रहा है या किस तरीके के सीन चल रहा है, वो बता रहा है। इसका मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं कि हम जो देखते हैं हर एक मोमेंट पे हमारे ब्रेन जो है हमारा आंख में, ब्रेन से जो भी हम पिक्चर यहाँ पे आंख से देखते हैं वो हमारा सिग्नल ब्रेन में जाता है रेटिना के द्वारा, और उस तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अभी आप ध्यान से समझो, बाद में आप कुछ भी करना, ठीक है। तो अब हम कहना ये चाह रहे हैं कि जैसा आप सोचते हैं उस तरीके से हमारे बॉडी में हार्मोन रिलीज होता है। अगर सपोज मान लो कि 60,000 थॉट्स हमारे एक दिन में रिलीज होता है बॉडी से, एक दिन में हमारा 60,000 थॉट्स आते हैं, अगर 60,000 थॉट्स में 50,000 थॉट्स अगर हमारा निगेटिव थॉट्स है, जलन वाला थॉट्स है, किसी को मतलब नीचे गिराने के लिए हमारे इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, तो हमारे बॉडी को हार्मफुल होता है, बहुत नुकसान होता है। निगेटिव थॉट्स हमारे खुद के ऑर्गन्स पे मतलब काम करता है और खुद के ऑर्गन्स को खराब करना चालू करता है। मैं कहना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन हम अपने फैमिली के लिए ये वीडियो हमारे बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम जानते हैं हम किन के लिए वीडियो बना रहे हैं। अगर आप निगेटिव सोचते हो तो आपका जो हार्मोन है आपके बॉडी के सेल को मारना चालू करता है, जिसको ऑटो इम्यून सिस्टम कहते हैं। ऑटो इम्यून का मतलब कि आपके बॉडी के खुद के सेल नुकसान पहुंचा रहे हैं। बात समझिए बात को। अगर हम मर्डर करके आएंगे तो हम डरे रहेंगे, तो डर के अगर जिएंगे तो एक किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है, जिसको हम लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। यानी कि अगर हम मार झगड़ा करते हैं तो उसमें हमारा वो हार्मोन तुरंत एक्टिव हो जाता है, बॉडी की ताकत अनलिमिट हो जाती है और उस तरीके से हम काम करते हैं, तो हमारा एड्रिनल ग्लैंड बहुत एक्टिव हो जाता है। और जब हम हमेशा डर के साए में जिएंगे तो एड्रिनल ग्लैंड से हमेशा हार्मोन रिलीज होने की वजह से हमारा किडनी खराब हो सकता है। किसी से हम लड़ाई झगड़ा किए और उसको मारे और बाद में सब हमें पछतावा होता है कि नहीं मारना चाहिए था। तो अब आप पॉजिटिव सोच रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो उसकी भरपाई के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप जिनको नुकसान पहुंचाए हैं उनकी फैमिली को हमेशा सपोर्ट कीजिए, उनके फैमिली को उतना भरपाई कीजिए, हो सके आपका थॉट चेंज हो जाए। अगर आपका सोचने का तरीका चेंज हो गया तो आपके बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं तो हमारे यहाँ पे विधायक जो हैं, जिनको हम बोलेंगे ये अरुण यादव, इनका किडनी खराब है। आपको पता है क्यों खराब है? मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैंने सुना है कि इन्होंने बहुत सारे इस तरीके का काम किया है जो हमेशा डर, इनके बहुत सारे दुश्मन हैं। अब बहुत सारे दुश्मन है तो आप क्या करोगे? आप हमेशा डर के साए में जियोगे। डर के साए में जियोगे तो आपका एड्रिनल ग्लैंड से हमेशा हार्मोन रिलीज होने की वजह से आपका किडनी खराब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अगर बहुत सारे लोग हैं ईमानदारी से जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं, अभी देख रहे हो, अगर मान के चलो कि हम पढ़े लिखे हैं और हमारी जॉब नहीं लगी, ठीक है, मानते हैं, अगर हम गलत रास्ते पे जाएंगे तो कौन सा ऐसा काम है जो हमें सुकून से सुला दे बेड पे? कोई काम हम ऐसा करके आएंगे गलत और हम बेड पे सुकून से सोएंगे? नहीं। हो सकता है, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम जिस प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन में 8 घंटे हम जॉब करते हैं और 8 घंटे जॉब करने के बाद 2-4 घंटे घर पे सेल्फ स्टडी करने के बाद अगर हम बेड पे जाते हैं सोने के लिए तो फिर हमको होश नहीं रहता है, बहुत सुकून से, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। फ्यूचर के लिए जो भी हमने टारगेट्स बनाए हुए हैं हम उस पर काम कर रहे हैं, हमें और अलग चीज की जरूरत नहीं है। आप एक बात बताओ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अगर कपड़े 2000 के पहनने पे ज्यादा खुशी मिलती है और कोई 500 पहना, 500 रुपए का कपड़ा पहना हुआ है तो उसको कम खुशी मिलती है। ठीक है, वो अपना उतना उसके पास, जितना उसके पास नॉलेज है उसके हिसाब से चल रहा है। लेकिन आप चोरी चमारी करके, गलत धंधे करके अगर 2000 के कपड़े पहन रहे हैं, मैं ऑनेस्टी से काम करने वाले के खिलाफ नहीं हूं। आप ऑनेस्टी से काम करके करोड़ों की बिल्डिंग बनाइए, अरबों की बिल्डिंग बनाइए, आप किसी को नुकसान मत पहुंचाइए, समाज में अच्छा काम कीजिए, हम आपको वेल अच्छा कहेंगे। क्योंकि सारा गेम थॉट प्रोसेस पे है। अगर आपके सोचने का तरीका थोड़ा सा भी चेंज हुआ, निगेटिव हुआ, तो आपके बॉडी खुद इस तरीके के मतलब काम करेगी, उस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाएगी कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 10 तरीके के ग्लैंड है और हर एक ग्लैंड से कुछ ना कुछ हार्मोन रिलीज होता है। अगर आप निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव हार्मोन रिलीज होगा और जिसकी वजह से आपके बॉडी को नुकसान पहुंचेगी।
एक और हम इसका एग्जांपल बताते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं आप यहाँ पे गुड़ गिरा देते हैं, चीनी गिरा देते हैं, तो वहां पे एक भी चींटी नहीं होती है, लेकिन आधे घंटे के बाद देखोगे पूरा चींटी आ गई। ऐसा देखते हो, पूरा झुंड बना करके आ गई। देखो ऐसा होता ही ऐसे है, जैसे एक चींटी को मिल गए वो, अब वो चींटी क्या करती है, अपने ग्रुप में जाती है, सबको बताती है, और सारे ग्रुप से लोग आते हैं। अब बताइए क्या वो लोग रास्ता देखा हुआ है? कैसे आ जाता है? तो जब भी चींटी जहां से निकल करके जाती है, हार्मोन रिलीज करते हुए जाती है, और इसी हार्मोन को सूंघ करके सारा चींटी लाइन लग करके आ जाता है। ये कुत्ता पे भी एग्जांपल आपको बता रहे हैं। जब भी आप देखोगे कि आप जब किसी नए जगह पे जाओगे तो वहां पे कुत्ता जो होता है भौंकने लग जाते हैं, और जैसे ही आप डरोगे वो कुत्ता आपको पीछे करने लग जाता है। ऐसा कुछ होता है। अब जब आपको कुत्ता पीछे करेगा, इसका मतलब आप डर रहे हैं, और डरने की वजह से एड्रिनल ग्लैंड से हमारा एक ऐसा हार्मोन रिलीज होता है जो कुत्ता सूंघ करके बड़ी उसको अच्छा फील होता है, और जिसकी वजह से आप जितना डरते हैं उतना हार्मोन रिलीज होता है, सांस से उसकी खुशबू उसको आती है, और वो आपके पीछे पीछे भागता है। जैसे आप रुक जाते हैं वो भी रुक जाता है ना सर, कोई कोई ऐसे कुत्ता होता है। अब जैसे देखो, आपको अपना कुत्ता क्यों नहीं खदेड़ता है? अपना कुत्ता आपके पीछे क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि अपने कुत्ते से आप डरते नहीं है, इस तरीके का वो हार्मोन रिलीज नहीं होता है, तो वो अपने आदमी को नहीं खदेड़ता है, वो दूसरे को खदेड़ता है, दूसरे पर भौंकता है, दूसरे को चिल्लाता है। वो हार्मोन को सूंघने के लिए वो पीछे पीछे भागता है, और जो डरेगा उसके हार्मोन रिलीज होगा, और उसके सांसों से जो बाहर खुशबू आती है वो उसको आएगी। अब जैसे अब एक एग्जांपल आपको बताते हैं कि अभी आपने चींटी वाला एग्जांपल देखा है, आपको वो वाला दिखाएं। अभी आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुनोगे कि आप गरीब का हक मार के खा रहे हो, कीड़े पड़ेंगे तुझे, सुना है? और अल्टीमेटली उनको पढ़ते भी हैं। कीड़े कैसे पढ़ते हैं आप समझो बात को। अगर आप पूरी जिंदगी तक किसी दूसरे गरीब असहाय का अगर हक मार के खाते हो, तो जब आपकी तबीयत खराब होगी तब आपके थॉट्स आएंगे कि हमने लाइफ में क्या क्या किए हैं। अगर आप लाइफ में सब काम निगेटिव किए हैं, दूसरों को सताने वाला डराने वाला काम किए हैं, और आपने बहुत सारा प्रॉपर्टी अर्जित कर ली, कोई बात नहीं, आप करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी वहां पे आपका नुकसान कहां पर होगा कि जब आप उन लोगों के बारे में सोचोगे कि हमने यहां नुकसान पहुंचाया, हमने इसका नुकसान पहुंचाया, हमने इसका नुकसान पहुंचाया, तो आपके थॉट्स कैसे होंगे? आपके थॉट्स कैसे होंगे? निगेटिव थॉट्स होंगे। और अगर निगेटिव थॉट्स होंगे तो निगेटिव थॉट्स होगा तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखे हैं, जो कि मैं एक बार जैसे आगरा में, मैं हमारा आगरा से हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो हम वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते थे नाइट में। तो पार्ट टाइम जॉब करते थे, तो एक हमारे साथ अंकल थे जो जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के थे, कानपुर के पास जौनपुर डिस्ट्रिक्ट है, तो जौनपुर कानपुर के पास नहीं है वो, शायद हाँ फतेहाबाद करके कोई डिस्ट्रिक्ट के थे, अब वो एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। तो उनकी लाइफ स्टाइल हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। वो जब हमारे एज के थे तब वो मूवी हॉल में काम करते थे, और मूवी हॉल में वो थोड़ा बाउंसर टाइप का काम करते थे, किसी को भी मार देना, किसी को भी कुछ कर देना। तो अब वहाँ पे उनकी थोड़ी सी जान पहचान हो गई, तो लोग उनसे मर्डर करवाने आते थे कि हमारे इस फोटो को मर्डर कर दीजिए, हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। अब वो कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम करना चालू कर दिए। तो क्या हुआ कि पहले चीज वो 50,000 1 लाख रुपए ले करके और उसको मर्डर करते थे, और मर्डर कर करके वो लोग क्या करते थे, वो कहते थे कि हम नहर में पानी जा रहा है तो उसको बांध करके और उसको गड्ढा कर करके उसमें हम उसको भर करके उसको तोप देते थे। अब वो बहुत सारे ऐसे मर्डर किए हैं, हमको नहीं पता वो कहना भी चाहिए कि नहीं यूट्यूब पे कहना चाहिए, लेकिन हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं। अब वो क्या करते थे कि अब बहुत जगह मुठभेड़ में क्या हुआ कि उनको पैर में गोली लग गई, पैर में स्टील रॉड डाला गया, हर एक 3 साल पर रॉड वो हड्डी टूट जाता था। तो अब धीरे धीरे उनकी प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हो गई। उनकी वाइफ 40 की उम्र में मर गई। अब बोलते हैं कि हमारी वाइफ जब मरी ना तो फिर बहुत दुख हुआ। अब मैं बताता हूं उनकी वाइफ मरी क्यों। जब आप मर्डर करके किसी के आओगे, ध्यान से समझना, जब आप किसी के मर्डर करके आओगे तो घर में किस तरीके का माहौल रहेगा? डर का माहौल रहेगा। आपकी जो साथ जो लोग भी रहेगा आप उनको वही बताएंगे कि हमने इसको मर्डर किया, ये हमारे पीछे पड़ा, क्योंकि जितना मर्डर करोगे उतना दुश्मन बढ़ेगा। तो अब आप डर के माहौल में जी रहे हो। अब अपनी वाइफ को उस तरीके की बातें बताओगे, वो भी डरी हुई है, हमारा पति मर्डरर है, ये है वो है। हालांकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किलर वाला तो सुकून से तो जिएगा नहीं। अब जब नहीं जिएगा सुकून से, तो अब क्या होगा,
कि अब उनके पास धीरे धीरे कैसा थॉट बनना चालू हो जाएगा, निगेटिव। अब निगेटिव थॉट बनने की वजह से उनके ब्रेन से कैसा हार्मोन रिलीज होगा, उस तरीके का हार्मोन रिलीज होगा जो खुद के ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाना चालू करेंगे। सर, हम लोग मनुष्य ज्यादा निगेटिव सोच लेता है, इसीलिए ना ब्रेन है। अब ब्रेन हैमरेज का मुझे नहीं आइडिया, हम आपको ब्रेन हैमरेज का अगले वीडियो में बता देंगे क्यों होता है, उसके बारे में पहले अध्ययन करेंगे। अब हम बताते हैं कि अब वो औरत जो है निगेटिव सोचना चालू की, उसके खुद के सेल्स डैमेज होना चालू हो गए हार्मोन की वजह से। अब जब हार्मोन की वजह से खुद का सेल्स डैमेज होना चालू होगा, अब उसको कैंसर हो गया, उनकी वाइफ को। सर कहते हैं कि ज्यादा गोरे लोग को बहुत जल्दी कैंसर होता है। आज एक बात बताओ, जो हम अभी आपको लॉजिकली रूप से जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या इसमें गोरा और काला पे डिपेंड है? नहीं सर। इसमें कोई प्लेस पे डिपेंड है कि आप अमेरिका में रहोगे तो कैंसर नहीं होगा, इंडिया में रहोगे तो ज्यादा कैंसर होगा? लाइफ स्टाइल आपका क्या है, आप किन लोगों के बीच रह रहे हैं? आप देखना, गरीब भी है लेकिन संत के शरण में है तो देखो कितना आनंदित है वो। क्यों है? क्यों है आनंदित होने का रीजन क्या है? आनंदित होने का रीजन यही है कि वो पॉजिटिव सोच रहा है। पॉजिटिव सोचने की वजह से उसका बॉडी पूरा, आप देखो, आप किसी को मदद करके देखना, मदद हम इंसान की नहीं करने की बात कर रहा हूं, नहीं तो कहेगा कि लोग गरीब को मदद कर रहे, तू अमीर ज्यादा है क्या? आप किसी पक्षी की मदद करो, आप किसी जानवर की मदद करो, देखो आपको अंदर से एक हैप्पी फील होगा, हैप्पी फील होगा। आप आधे घंटे तक एक्सरसाइज करो, आधे घंटे तक एक्सरसाइज करने के बाद भी एक ऐसा हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन का हमको नाम नहीं ध्यान आ रहा है, अब डोपा करके ऐसी कुछ हार्मोन का नाम है, वो रिलीज होगा, आपको बड़ी अच्छा मजा आएगा। उस हार्मोन को रिलीज होता है तो बड़ी अच्छा फील होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे थॉट प्रोसेस का गेम है, आप निगेटिव सोचते हैं कि पॉजिटिव सोचते हैं। अगर लाइफ में जितने सारे उल्टा सीधा काम करेंगे, आप निगेटिव सोचेंगे और निगेटिव सोचने की वजह से बॉडी में उस तरीके का हार्मोन रिलीज होगा, आपके खुद के सेल्स डैमेज करने का काम करेगा और वही आपके कैंसर बनाता है, वही आपके 50 तरीके की बीमारी बनाता है, आपके खुद के ऑर्गन्स को डैमेज करना चालू करेगा और डे बाय डे आपके बॉडी के अंदर ही सेल को सड़ाना चालू करेगा। उसी को बोलते हैं तुमको कीड़े पड़ेंगे। लोग श्राप देता है ना, तूने गरीब का हक मारा है ना, तूने इतने सारे का हक मारा है ना, तुझे कीड़े पड़ेंगे। और ये श्राप खाली नहीं जाता है, ये उनको पड़ता है। जब आप, अब जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करेंगे, उन्होंने लाइफ में बहुत अच्छे काम किए हैं और इसका जीता जागता एग्जाम्पल हम आपको मौत से बताएंगे। जब वो ईस्टर्न स्टेट में, सेवन सिस्टर स्टेट का कोई स्टेट शायद मेघालय में, शायद मेघालय के किसी कॉलेज में वो स्पीच दे रहे थे, उनको हार्ट अटैक आया, वो तुरंत चल बसे, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलते फिरते इंसान वो मर गए। मैं उनसे ये आकलन करूंगा कि उनकी लाइफ स्टाइल सही थी, उन्होंने पॉजिटिव सोचा था, वो चलते फिरते मरे, उनका कोई बीमारी नहीं था। तो हम मौत से अंदाजा लगा लेंगे कि आपने कैसा जिंदगी जिया होगा। और मैं कहता हूं हर एक लोग को अपना मौत सुधारना चाहिए। मौत सुधारने के लिए आपको करना क्या है? गलत काम नहीं करने हैं। गलत काम करेंगे जब आप लाइफ के अंतिम स्टेज पे होंगे तो आप उसी तरीके के थॉट आएंगे। आप थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये साइंटिफिक रूप से प्रूव्ड है कि आप 60,000 थॉट आते ही आते हैं। अब आपने जो आपका जिस तरीके का लाइफ स्टाइल होगा उस तरीके का आपका थॉट प्रोसेस होगा। और अगर आप निगेटिव थॉट अगर हुआ आपका, हर एक समय आप लोगों के साथ चीटिंग, गलत काम किए होंगे, तब आपका बॉडी खुद नुकसान पहुंचाएगी और आप उससे बच नहीं सकते हैं। दुनिया का कोई भी दवा करा लेना, आपकी बीमारी सही नहीं हो सकती है। आप इस बात से एग्री हैं कि नहीं है? क्या आपको बातें समझ आ रही है हम कहना क्या चाह रहे हैं? और आपको अभी तो आपको ग्लैंड के बारे में नॉलेज नहीं है, बॉडी में कितने तरह के ग्लैंड होते हैं, है कि नहीं? तो अभी पहले आप उस ग्लैंड के बारे में हम एक क्लास लेकर के आएंगे, तब आप इस वीडियो को देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और जो लोग जानते हैं कि हार्मोन किस तरीके से रिलीज होता है, उनको ऑलरेडी पता होगा। बात समझ रहे हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं? तो सबसे पहले हम पैसे कमाने के पक्ष में नहीं है, आप पैसे बहुत कमाए, बहुत अमीर होइए, उसके हम पक्ष में हैं, लेकिन इलीगल वे में मत कमाइए। इलीगल वे में कमाएंगे, आपकी पुलिस पीछा पड़ेगी, 50 तरीके के लोग आपके दुश्मन बनेंगे, और जब उस तरीके के लोग आपके दुश्मन बनेंगे, पुलिस आपकी पीछा करेगी, तब आप चैन की नींद से सो नहीं पाएंगे। मतलब ये कि आपका मतलब चैन सुकून जब गायब हो जाएगा, ऐसे पैसे के करोगे क्या? और वो चीजें जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगी ना, उसकी भरपाई नहीं हो सकती है।
बहुत सारे यूट्यूब पर लोग वीडियो बनाता है और कहता है कि हम गरीबों की मदद करते हैं और हम जब बेड पे जाते हैं तो बड़ी अच्छी सुकून से नींद आती है। उनकी मुकाबला कोई और नहीं कर सकता। जो मेन बात है पॉजिटिव निगेटिव थॉट्स की, क्योंकि 60,000 थॉट्स को कंट्रोल करना कोई साधारण बात नहीं है। मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं कि लाइफ में ऑनेस्टी के साथ काम करो, आपको कभी कुछ नहीं होगा, एक भी हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। आपको पता है ना, पार्ट 1 में हम आपको बताएं कि डाइजेशन का प्रॉब्लम कैसे होता है, कैसे खाना चाहिए, कैसे नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, फैक्ट्री की चीजें नहीं खाना चाहिए। और सेकंड पार्ट में हम आपको थॉट प्रोसेस के बारे में बताया कि अगर पॉजिटिव आपका थॉट्स रहेगा तो उस तरीके से होगा, उस तरीके के आपका हार्मोन रिलीज होगा और आपके बॉडी को बहुत हेल्दी रखेगा। लेकिन अगर आपका निगेटिव थॉट्स हुआ तो बॉडी को इतना नुकसान पहुंचाएगा, आप अच्छे से आप जी नहीं पाएंगे, है कि नहीं। तो क्या दोनों पार्ट आपका क्लियर है? दोनों पार्ट में कितना अंतर है कि नहीं है? एक तो हम बाहर से जो चीजें डाल रहे हैं उसके बारे में हमने पार्ट 1 में बताया, और एक इंटरनली सेटिस्फेक्शन के बारे में बताया जो कि हमारे थॉट प्रोसेस पे बेस्ड है। एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसमें हम थॉट्स के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं या निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। पॉजिटिव थॉट्स एक अच्छा मतलब इंसान होगा उसी को आ सकता है। निगेटिव थॉट्स जितने सारे 10 में से 9 लोग तो गलत कर रहे हैं आज के डेट में, और लोगों को भी सिखा रहे हैं जमाना बदल गया है, और ये तो जमाना है चीटिंग कर रहे, झूठ बोलने का जमाना है, दूसरे को धोखा देने का जमाना है, ये करने का जमाना है। अबे भाई कोई जमाना नहीं है। वो आपको कितना नुकसान पहुंचा रहा है इस बात को आप समझ रहे हैं? आपका थॉट प्रोसेस पूरा का पूरा निगेटिव हुए पड़ा है। 60,000 थॉट्स की जगह आपको 50,000 थॉट्स अगर निगेटिव आएंगे तो आपके बॉडी के ऑर्गन्स खुद पे खुद डैमेज करता चला जाएगा। आप 60 साल जीने के बजाय 40 साल जिएंगे और वो भी मरेंगे, इतना कष्टदायक मौत होगी आपकी। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो जमाना कुछ नहीं बदला है। आप एक बात बताओ, हम अगर प्यार बांटेंगे तो हमको क्या मिलेगा? अगर हम नफरत बांटेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इस बात को आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हम क्या बांटेंगे वो हम पे डिपेंड करेगा। बात समझिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम सही रहे, दूसरे को दुनिया भाड़ में जाए, हमको अच्छा जिंदगी जीना है, हम लोगों के साथ प्यार बांटेंगे। दूसरे का हम ठेका नहीं ले रखे हैं, दूसरा कुछ भी बांटे, हम दूसरे को सुधारने का ठेका ले रखे हैं क्या? दूसरे का टीचर है, अपना एजुकेशन लाइफ इनका किसका किनका है उसके हिसाब से लोग चलेगा। चोर का बेटा तो चोर ही बनेगा ना। आप समझो इस बात को, क्योंकि वो 24 घंटा वही चीजें सिखाएगा तो वही बनेगा ना। आप देख लो आपको क्या बनना है। आपको अगर अच्छा लाइफ चाहिए तो आपके थॉट प्रोसेस बहुत कमाल का होना चाहिए, अमेजिंग होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं कि बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, जिससे आपका थॉट प्रोसेस बिल्ड होगा। अब आपको हमने शुरुआत में एक बात कही थी कि अगर आप गाय को चारा खिलाएंगे, अगर आप किसी साधु संत महात्मा का दर्शन हो जाए, आप उनके चरण छू लो तो आपकी लाइफ बन जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा था? ये थॉट प्रोसेस का कमाल है। अगर आप गाय को चारा खिलाएंगे तो आप उस टाइम पे क्या सोचेंगे? निगेटिव सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। अगर आप किसी प्यासे पक्षी को पानी पिलाएंगे, आप निगेटिव सोच सकते हैं? आप कबूतर का दाना खिलाइए, क्या आप निगेटिव सोच सकते हैं? आपके घर में कोई कुत्ता आता है उसको 2 रोटी खिलाइए, क्या निगेटिव सोच सकते हैं? ये सब अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आपका थॉट प्रोसेस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर पॉजिटिव होगा तो आपके बॉडी के ऑर्गन्स सही तरीके से, आपका हार्मोन रिलीज होगा जो कि आपके बॉडी को और हेल्दी बनाने का काम करेगा कि नहीं करेगा? बात समझिए। तो कुल मिलाकर के सारा गेम किस पे आकर के टिक रहा है? थॉट प्रोसेस पे। और हमने अगर वीडियो 1 और वीडियो 2 में जो भी चीजें बताई है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, अगर आप उसको थोड़ा सा भी फॉलो करते हैं, अगर थोड़ा सा भी मानते हैं, तो आपका हेल्थ का भी डैमेज नहीं होगा। और एक स्टूडेंट होने के नाते आपको 1 घंटा या आधे घंटे फिजिकल एक्सरसाइज भी करना है। फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप करते हैं और ऑनेस्टी के साथ अपना काम करते हैं, आप हमेशा बढ़िया तरीके बेड पे सोने जाने से पहले आप अपने आप से पूछे कि हम थक गए हैं, और अगर थके हुए हैं तो सोइए, अदरवाइज पढ़ाई कीजिए। दूसरा कोई काम ही नहीं है आपके पास। समझे कि नहीं हम कहना क्या चाह रहे हैं? क्या आज आपका सेशन आज का अच्छा लगा? चलो, थैंक यू।